नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश के बड़े बिजनेसमैन में से एक और दुनिया भर में योग गुरु के नाम से विख्यात बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने बड़े ही कम वक्त में आसमान की उन बुलंदियों तक पहुंच गई जहां कोई भी सोच नहीं सकता। वहीं साल 2021 की शुरुआत में जैसे ही साल के बजट की घोषणा हुई वैसे ही मानो रामदेव की निकल पड़ी हो, क्योंकि बजट पेश होते के साथ ही बाबा रामदेव की कंपनी को सीधे तौर पर 2000 करोड़ का फायदा हुआ था। लेकिन वो कहावत है ना कि सुबह के बाद रात होती है, तो वैसे ही व्यापार में अच्छे बुरे वक्त का आना जाना तो लगा रहता है। दरअसल अब जो खबर सामने आई है वो शायद बाबा रामदेव के होश उड़ा सकती है। बता दें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB ने बाबा रामदेव की पतंजलि पे प्राइवेट लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। और खास बात तो यह है कि सिर्फ पतंजलि ही नहीं बल्कि इसके अलावा कोक, पेप्सिको और बिस्लेरी पर भी तगड़ा जुर्माना ठोका गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है और पूरा मामला है क्या। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 का पालन नहीं करने के लिए पतंजलि पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। और तो और CPCB ने कंपनी को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है। तो वहीं पतंजलि के प्रवक्ता SK तिजारीवाल ने मामले में कुछ भी बयान देने से साफ इंकार कर दिया है। इसके अलावा कोक, पेप्सिको और बिस्लेरी पर भी जुर्माना प्लास्टिक कचरे के डिस्पोजल और कलेक्शन की जानकारी सरकारी बॉडी को नहीं देने के मामले में लगाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2020 के दौरान बिस्लेरी का प्लास्टिक का कचरा 21,500 टन रहा है। वहीं पेप्सी की बात करें तो 11,194 टन प्लास्टिक कचरा है और कोका कोला के पास 4,417 टन प्लास्टिक कचरा था। तो इसी वजह से बिस्लेरी पर 10.75 करोड़ रुपए और पेप्सिको इंडिया पर 8.7 करोड़ और कोका कोला बेवरेजेस पर 50.66 करोड़ का तगड़ा जुर्माना ठोका गया है। इसके साथ आपको बता दें कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी एक पॉलिसी पैमाना होता है। इसके आधार पर प्लास्टिक का निर्माण करने वाली कंपनी को उत्पाद के डिस्पोजल की जिम्मेदारी भी लेनी होती है। इस बीच राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्त पदों को 6 महीने के अंदर योग्य लोगों के साथ भरा जाए और सभी प्रयोगशालाओं को शुरू करने तथा आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक जांच उपकरणों की खरीद की जाए। तो वहीं मामले में बयान देते हुए ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि तय कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण में गंभीर और बेवजह देरी पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। अधिकरण के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा गया कि नियुक्तियों और प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण का काम 6 महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए और उसके लिए राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मदद करें और उनके निगरानी करें। वैसे अगर देखा जाए तो प्रदूषण आज का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसके लिए सरकार लगातार कानून भी बना रही है और इस पर नियंत्रण पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।